प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अमिताभ बनामे श्रीकांत पांडे एक सरकारी डॉक्टर थे और माता सुशीला पांडे गृहिणी थी। बाद में परिवार बक्सर शिफ्ट हो गया, जहां प्रशांत की प्रारंभिक शिक्षा हुई। प्रशांत की शिक्षा का सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने 10वीं के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी, फिर पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। गणित में अच्छी पकड़ होने के कारण परिवार चाहता था कि वे आईआईटी में जाकर इंजीनियर बने, लेकिन प्रशांत की इसमें रुचि नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स विषय में दाखिला लिया, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा। बाद में उन्होंने लखनऊ और फिर हैदराबाद जाकर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। संयुक्त राष्ट्र में करियर शिक्षा पूरी करने के बाद प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के साथ करीब 8 साल तक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम किया। उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में एक हेल्थ प्रोग्राम के लिए हुई, फिर बिहार में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए तैनाती मिली। बाद में उन्हें यूएन के न्यूयॉर्क मुख्यालय में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। फिर उन्हें अफ्रीका के चाद देश में डिवीजन हेड की पोजीशन पर करीब 4 साल तक काम करना पड़ा। राजनीतिक रणनीतिकार की शुरुआत 2011 में प्रशांत किशोर का राजनीति में प्रवेश हुआ, जब उन्होंने कुपोषण पर एक शोध पत्र लिखा था, जिसमें भारत के विकसित राज्यों में कुपोषण की स्थिति का विश्लेषण था। इस सूची में गुजरात सबसे नीचे था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पेपर को पढ़ा और प्रशांत किशोर से संपर्क किया। यहीं से प्रशांत किशोर और नरेंद्र चांद बगायत गलिद प्राखान मोदी की मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर ने 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG) की स्थापना की, जो बाद में IPAC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बना। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति ने इतिहास रच दिया। उन्होंने कई अभिनव तकनीकें लॉन्च की। चाय पे चर्चा यह सबसे प्रसिद्ध अभियान था। 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन कार्यक्रम, सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग, अब की बार मोदी सरकार और हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे। इस अभियान की सफलता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। IPAC की प्रमुख सफलताएं: प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के महागठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नीतीश के निश्चय, विकास की गारंटी का नारा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की जीत में IPAC का योगदान रहा। यह प्रशांत किशोर की एकमात्र बड़ी असफलता थी, जब कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत सकी। YSR कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी की भारी जीत में IPAC की रणनीति सफल रही। पार्टी ने 100 और TNC की शानदार जीत में IPAC की भूमिका निर्णायक थी। TNC ने 294 ने 213 सीटें जीती। MK स्टालिन और DMK की जीत में भी IPAC का योगदान रहा। व्यक्तिगत जीवन: प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास हैं, जो पेशे से डॉक्टर है और असम के गुवाहाटी की रहने वाली है। दोनों की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान हुई थी। दंपति का एक बेटा भी है। जाह्नवी दास ने अपने पति के जन सुराज आंदोलन का पूरा समर्थन किया है और 2024 में पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आई। जन सुराज पार्टी की स्थापना प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी की स्थापना की। यह घोषणा उनकी 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की दूसरी वर्षगांठ के साथ हुई। शिक्षा प्रणाली में सुधार: अगले दशक में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, शराबबंदी की समीक्षा, सालाना 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का मुद्दा। बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार, पारदर्शिता और बेहतर गवर्नेंस। मनोज भारती को पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। BPSC छात्र आंदोलन और वर्तमान राजनीति: 2024-25 में प्रशांत किशोर BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के साथ खड़े हुए। 2 जनवरी 2025 को उन्होंने गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया। 6 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया। 16 जनवरी 2025 को 14 दिन बाद उन्होंने अनशन तोड़ा और जन सुराज आश्रम की स्थापना की, जिसे बिहार सत्याग्रह का नाम दिया गया। संपत्ति और आय: प्रशांत किशोर की अनुमानित कुल संपत्ति 45 से 60 करोड़ रुपए, $6 से $8 मिलियन बताई जाती है। उन्होंने स्वीकार किया है
कि वे एक प्रमुख राजनीतिक अभियान के लिए 100 करोड़ रुपए तक की फीस लेते थे। राजनीतिक अभियान प्रबंधन 8 से 10 करोड़ रुपए प्रति प्रोजेक्ट। आईपैक कंपनी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक परामर्श कंपनी। सलाहकार सेवाएं, सार्वजनिक भाषण और निवेश। प्रमुख उपलब्धियां और प्रभाव। प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति में चुनावी अभियानों का चेहरा ही बदल दिया है। उन्होंने डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग शुरू किया, सोशल मीडिया को राजनीतिक हथियार बनाया, ग्रासरूट्स आउटरीच की नई तकनीकें विकसित की, 10 से अधिक राज्यों में सरकार बनाने में योगदान दिया। प्रशांत किशोर का सफर बिहार के एक छोटे शहर से शुरू होकर भारतीय राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है। आज वे न केवल एक सफल राजनीतिक रणनीतिकार हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहे हैं।